राजस्थान में इस बार एक तरफा बीजेपी सरकार आएगी और जय श्री राम के नारे लगेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जय श्री राम। अब की बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार, ठीक है, ओनली फॉर मोदी। बीजेपी को वोट डालता हूँ। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 150 सीट आएगी और भ्रष्टाचार मचाएगी, भ्रष्टाचार मचाएगी। कांग्रेस आएगी, भ्रष्टाचार मचाएगी, बच्चों के साथ अत्याचार करेगी, पेपर लीक करेगी। तो बुलडोजर को चलाना है। इस साल राजस्थान में बुलडोजर चल के रहेगा। बालकनाथ जी को यहाँ पे भी योगी जी के रूप में कोई ना कोई आएगा और हम बीजेपी को वोट देंगे। सच्ची में गहलोत सरकार के राज में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ है और महिलाओं के सम्मान के लिए ही यहाँ पर कर्नल साहब उनके साथ खड़े हैं। पहले एक फौजी जो देश के लिए सेवा करता था, आज वो फौजी राष्ट्र के लिए समर्पित है। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और इस बार डबल इंजन की सरकार को चाहते हैं। कांग्रेस सरकार को बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते। इसमें कोई शंका और समाधान नहीं है। पूर्ण बहुमत से राजस्थान बीजेपी आएगी। तुष्टीकरण को हटाना है, सोने की ईंटें मिल रही है, हिंदुओं के त्योहार में 144 की धारा लगा रहे हैं। डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार मिलेगी। राजस्थान से राज्यवर्धन मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान से हमें कांग्रेस के रूप में एक आतंकवादी संगठन यहाँ सक्रिय है। इस आतंकवादी संगठन को यहाँ से बुरी तरीके से परास्त करके और हमें इसको जड़ से खत्म करना है। बीजेपी को वोट डालता हूँ। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 150 सीट आएगी और भ्रष्टाचार मचाएगी, भ्रष्टाचार मचाएगी। कांग्रेस आएगी, भ्रष्टाचार मचाएगी, बच्चों के साथ अत्याचार करेगी, पेपर लीक करेगी। तो बुलडोजर को चलाना है। इस साल राजस्थान में बुलडोजर चल के रहेगा। आप बातों में आ रहे गहलोत सरकार की यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं। आप संघर्ष करिए, हम बीजेपी को जिताएंगे और आगे तक यहाँ पर हम राजस्थान में मोदी जी की तरह हम योगी जी को भी लाएंगे और हमेशा लाएंगे। और बीजेपी जिंदाबाद। यहाँ भी आएगा योगी जी, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी योगी जी आएंगे। बालकनाथ जी को यहाँ पे भी योगी जी के रूप में कोई ना कोई आएगा और हम बीजेपी को वोट देंगे। सच्ची में कोई संत आएगा, संत बालकनाथ यहाँ से प्रत्याशी हैं तिजारा से, क्या कहेंगे? वो भी आ सकते हैं। यहाँ पर कुमारी जी आ सकती है, दिव्या कुमारी भी आएगी। बहुत कोई ना कोई यहाँ पे सीएम बन के जरूर आएगा। हम चाहते हैं, यहाँ बदलाव चाहते हैं। बालकनाथ जी देखें, यहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो प्राइम चेहरा है वो दो ही चेहरे हैं, दिया कुमारी और राज्यवर्धन। और इसके लिए स्पेशली हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी आकर कह के गए थे कि कहीं ना कहीं राज्यवर्धन जी को सीएम चेहरा के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। जोरदार तालियां राज्यवर्धन के लिए। अच्छा, गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर के भी बहुत मुद्दे हैं। महिलाओं से हमने बात की, महिलाओं का कहना है कि वो गहलोत सरकार में खुद को सेफ फील नहीं कर रही हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात 100% सत्य है कि गहलोत सरकार के राज में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ है और महिलाओं के सम्मान के लिए ही यहाँ पर कर्नल साहब उनके साथ खड़े हैं। पहले एक फौजी जो देश के लिए सेवा करता था, आज वो फौजी राष्ट्र के लिए समर्पित है और राजस्थान के जोटवाड़ा विधानसभा के लिए समर्पित है और लगातार लंबे समय से 10 साल से वो सांसद रहे हैं और अब की बार उनको विधायक का टिकट मिला है। बहुत ही जोर और शोर है उनके लिए, उत्साह लोगों का। और इस कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार को और जंगल राज जिसने फैला रखा है उसको खत्म करने के लिए, खात्मा करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और नारी के सम्मान के लिए भी हम सब कटिबद्ध हैं और कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, जोटवाड़ा के माथे का चंदन। राजस्थान महिला सुरक्षा के नाम पर एक तरह से अपराध का अड्डा बन गया है। बड़ी शर्म की बात है, इस गहलोत सरकार के एक मंत्री विधानसभा में बैठकर ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। जिस देश में, जिस भारत की भूमि पर महिलाओं को पूजनीय माना गया है, देवी स्वरूपा माना गया है, और एक मंत्री ये कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो सामान्य घटना है। बहुत ही शर्म की बात है। ऐसी सरकार को जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।
पिछले 5 साल में 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ में अपराध हुआ, 35,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बहुत ही दुर्गम जो एक प्रदेश जो वीरों का प्रदेश है, एक जो पूजनीय भूमि है, उसकी पहचान पूरे देश में विश्व में एक बलात्कारी राज्य के रूप में स्थापित कर दी है। ऐसी सरकार को शासन करने का वो अधिकार नहीं है और इस बार जनता ने तय कर लिया है और हमारी मातृशक्ति ने, महिलाओं ने तय कर लिया है, ऐसी निकम्मी और महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। बटवाड़ा में कम से कम 1 लाख वोटों से आगे है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 1 लाख वोटों से जीत के जाएंगे और मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनने के पद पे जाने के हम सोच रहे हैं। क्या कहेंगे, राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? 5 सालों तक उन्होंने शासन किया। 5 साल के अंदर गहलोत साहब ने खाली 2 काम किया है। फर्स्ट, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, दूसरा अपनी पार्टी को बचाया। इसके अलावा जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। सिर्फ घर का खजाना भरा मैडम जी, ओनली अपना घर का। ईडी लग रही है पीछे और ईडी के डर से वो सारे अंदर छुप गए हैं। सरकारी खजाने को गहलोत सरकार ने, निकम्मी सरकार ने पूरा खाली कर दिया और जिस तरीके से उन्होंने रेवड़ियां बांटी हैं और लोगों को अपंग बनाया है और इस तरीके की खैरात बांट के बहुत बेकार काम किया है। इसके साथ साथ आपने देखा है कि 90 इस तरीके से उन्होंने मोबाइल बांट के लोगों का पैसा, जो मेहनत का पैसा, टैक्स का पैसा है, उसको बर्बाद किया है। 75 साल, 95 साल, 90 साल की एक बूढ़ी महिलाओं को वो मोबाइल बांट रहे हैं खैरात के रूप में। आप सोचें, 95 साल की एक महिला, बूढ़ी औरत जो अनपढ़ है, वो उस मोबाइल का क्या करेगी, उसका क्या उपयोग है? तो इस तरीके के जो कार्य किए उन्होंने, केवल और केवल यहाँ पर राजस्थान के खजाने खाली करने के लिए, जंगल राज, भ्रष्टाचार, इसकी सरकार में कुशासन टॉप पे रहा है। और युवाओं के लिए जब बात करें तो बेरोजगारी चरम पर है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो भूपेन यादव है, जिनको अभी शाहपुरा से बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है, उन्होंने भी बहुत सारे अनशन किए, धरना प्रदर्शन किए और पेपर लीक प्रकरण में ये सरकार बहुत आगे रही है और अभी तक भी कार्रवाई अपराधियों पर नहीं की है। और जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है गोविंद सिंह डोटासरा का, जिन्होंने अपने घर के परिवार के सदस्यों को आरएएस बना दिया। आप सोच के देखें कि पेपर लीक का प्रकरण कितना जबरदस्त हुआ है, भ्रष्टाचार कितना चरम पे रहा है। तो युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। इसके साथ साथ एक झूठा मिशन 2030 का इन्होंने प्रचार किया, अभी आपको ध्यान है। और मिशन 2030 किस आधार पर? कांग्रेस की निकम्मी सरकार मिशन 2030, जिसमें राजस्थान को टॉप पर पहुंचाने की बात करती है। आप जानते हैं मिशन 2030 टॉप पर तभी हो सकता है जब राज्य में शिक्षा का स्तर सुधरे, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बेरोजगारी दूर हो, तब जाके हम मिशन 2030 वास्तव में पूरा कर सकते हैं। जो कांग्रेस केवल और केवल खोखले वादे कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है और लोगों को फ्री का रेवड़ियां बांट के अपंग कर रही है, जबकि देश को जरूरत है, राजस्थान को स्पेशली जरूरत है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सुरक्षा की। ये 4 पहलुओं पर अगर काम होगा तो वास्तव में मेरा राजस्थान टॉप पर पहुंचेगा। धन्यवाद। वर्तमान सरकार ने नाथी के वाड़े से एक बड़ा काम किया है, युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार। मतलब 17-18 बार पेपर लीक करवाकर इस प्रदेश के युवाओं के साथ में बहुत ज़बरदस्त अन्याय किया है। कई अखबारों में देखने को पड़ा कि पापा सॉरी मैं जा रहा हूँ। इस निकम्मी सरकार की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से मैं मेरी ज़िंदगी से हाथ धो रहा हूँ। ऐसी निकम्मी सरकार को इस बार ये युवा हैं, ये उखाड़ फेंकने वाले हैं। इस सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया पेपर लीक प्रकरण का और उस पर कार्रवाई भी नहीं है। मतलब ऐसे निकम्मे लोगों को आरपीएससी में इन्होंने बैठाया, जो इनके मंत्री तक उसका इन्वॉल्व रहे और ये सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं बढ़ाई। इस बार युवाओं ने सोच लिया है, महिलाओं ने सोच लिया है, इस निकम्मी सरकार की जो फ्री की रेवड़ियों के नाम पर जो ये बरगला रहे हैं, ये जो गारंटियां दे रहे हैं, ये गारंटियां इनकी केवल जनता से झूठे वादे हैं, केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं। इस बार इनके झांसे में राजस्थान की जनता आने वाली नहीं है और राजस्थान में राष्ट्रवादी सरकार भाजपा की बनने वाली है। आज देवउठनी 11 से, आज से राजस्थान की सरकार जिंदगी भर के लिए विदा हो रही है, दोबारा कभी भी नहीं आएगी, ये वादा है मेरा। यहाँ पर अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया, कैसा लगा आपको? क्या उम्मीद करते हैं राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? मैडम, हमें बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और इस बार डबल इंजन की सरकार को चाहते हैं। कांग्रेस सरकार को बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस सरकार के राज में इस बार पेपर लीक, बलात्कार,
चोरी चकारी और मारापीट की घटनाएं हो रही है। इसलिए इस बार हम राज्यवर्धन जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अच्छा, अभी अभी जैसे ही यहाँ पर सीएम योगी का रोड शो खत्म हुआ, आप सभी को सीएम योगी ने रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है, क्या कहेंगे इस पे? सब साथ मिलके सारे अयोध्या जाएंगे और योगी जी का भव्य स्वागत करेंगे वहां जाके। पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इसमें कोई शंका और समाधान नहीं है। पूर्ण बहुमत से राजस्थान बीजेपी आएगी। चौटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कर्नल राज्यवर्धन सिंह बढ़िया तरीके से जीत रहे, वोट देंगे, इसलिए ही वो वहाँ अयोध्या में जाके भगवान के दर्शन करेंगे। मैडम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को मैं हिंदू राष्ट्र बनाना, भाजपा को चुनना है। जय जय श्री राम। चौटवाड़ा से जिताकर भेजेंगे और राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाएंगे। जय जय। मैडम, ऐसा है, तुष्टीकरण को हटाना है, तुष्टीकरण को हटाना है। सोने की ईंटें मिल रही है, हिंदुओं के त्योहार में 144 की धारा लगा रहे हैं। डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार मिलेगी। राजस्थान से राज्यवर्धन मुख्यमंत्री होगा। हमारे हर झोंटवाड़ा में हर जगह फौजी है, ये भी फौजी है। पहला राजस्थान को मेडल मिला है इनको, 35 इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त किए हैं। ऐसे आदमी इस यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए दावा करते हैं। कांग्रेस ने 50 लाख रुपए 1 घंटे में दे देती है अल्पसंख्यकों को, आपसे झगड़ा कराना चाहती है। 1 घंटे में 50 लाख रुपया दे देती है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वालों को हिंदुओं पे कोई ध्यान नहीं देती है। कांग्रेस सबसे बड़ी गंदी पार्टी है। मतलब सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान की राजनीति करती है। 1 घंटे में 50 लाख रुपए देती है, डेयरी दे देती है, नौकरी लगा देती है। ये कहाँ का राज है? इससे बड़ा मैडम, पहले तो बाड़ा बंदी, नाथी का बाड़ा, सरकार जनता क्या देख रही है? नाथी का बाड़ा बंदी, विभाग में 1.5 किलो 2 करोड़ 31 लाख की सोने की ईंटें हैं, एक दूर से ले रहे हैं। अपने ही नेता को बोले नकारा निकम्मा, वो क्या राजस्थान चलाएगा? क्या चलाएगा? राजस्थान में चाहिए मजबूत स्थिर सरकार, वही राजस्थान को चला सकती है। और हर राजस्थान से हमें कांग्रेस के रूप में एक आतंकवादी संगठन यहाँ सक्रिय है। इस आतंकवादी संगठन को यहाँ से बुरी तरीके से परास्त करके और हमें इसको जड़ से खत्म करना है। देश में जो ये कांग्रेस रूपी गंदगी है, ये आतंकवादी संगठन के रूप में यहाँ पर जो एक तरफा एक समुदाय विशेष के पक्ष में ये लोग खड़े रहते हैं एनी टाइम, और भगवा और हिंदुत्व को ये लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इस रूप में हम इन लोगों को इस बार ऐसा सजा देंगे, राजस्थान से इनका नेस्तनाबूद, इनको बिल्कुल जड़ से इनको खत्म कर दिया जाएगा राजस्थान से। जय जय श्री राम। राजस्थान में इस बार एक तरफा बीजेपी सरकार आएगी और जय श्री राम के नारे लगेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जय श्री राम। क्या कहेंगे राजस्थान के बारे में? राजस्थान के बारे में कहेंगे कि यहाँ से भ्रष्टाचार हटाना है राजस्थान से और कांग्रेस बीजेपी की सरकार लानी है। अच्छा, अभी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आप सभी को रामलला के दर्शन के लिए इनवाइट किया है, क्या कहेंगे? हम जरूर जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे वहाँ पे, और जल्दी से जल्दी मंदिर का जल्दी निर्माण हो और कमल का बटन दबाएंगे और राजस्थान जी को भारी मतों से जिताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर राजस्थान में अगर बीजेपी को लाना है तो सभी भाइयों को बीजेपी फूल का बटन दबाना है और कांग्रेस को राजस्थान से भगाना है। जय हिंद, जय भारत, जय। मैम, अब की बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार, ठीक है, ओनली फॉर मोदी। मैडम, बीजेपी आ रही है और एक ये जो भामाशाह वाली योजना है ना, ये मैं खुद एक हॉस्पिटल में स्टाफ हूँ, ये एक सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। इस भामाशाह वाली योजना की आम जनता परेशान है। कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल बता दो जिसमें भामाशाह ले रहे हो, मैं मान जाऊँगा। मैं यहाँ खुद एक स्टाफ इसलिए कह रहा हूँ, भामाशाह का एक सिर्फ लॉलीपॉप दे के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाकी भामाशाह का कोई भी फायदा नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में। कि बड़े हॉस्पिटल में जाके फ्री में इलाज करवा के दिखा दो। चिरंजीवी योजना जो आप ये बोल रहे हैं ना, भाई हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं, 25 लाख रुपए का आप इलाज करवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा किसी को भी। सब लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप फ्री में इलाज करवा के दिखा दो, कोई भी जांचें नहीं हो रही है। बाहर जांचें होती है, फोकट में पैसे दे के जांचें करवानी पड़ती है। हर मरीज परेशान हो रहा है, आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। फिलहाल हम
बीजेपी उम्मीदवार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र जोपुआड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का मिजाज जाना कहीं ना कहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार तो मुद्दा राजस्थान में है ही, साथ ही युवाओं से जुड़ा मुद्दा यानी कि पेपर लीक, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसने राजस्थान की जनता को पूरी तरीके से त्रस्त कर रखा है। और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो जनता है वो इस समय कांग्रेस की गहलोत सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और राजस्थान में बदलाव चाहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।